नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव महापुराण उपाय। कुंभ राशिफल जनवरी 2023। शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है और अब 17 जनवरी 2023 से आपकी साढ़े साती छाती पर आ जाएगी, यानी दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा जब शनिदेव आपके ही लग्न में आएंगे और जनवरी के महीने में आपके लाइफ में क्या बड़ा बदलाव आएगा, ये नया साल क्या लेकर आया है, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। शुरुआत करेंगे आपके करियर व्यापार से। देखिए कुंभ वालों, करियर के मामलों में आपके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि मंगल 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन संपत्ति भी बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा मान भी बढ़ाएंगे। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन करेगा तो ये समझ ले कि आपका अच्छा वक्त आ गया है, अच्छा समय आ गया है, क्योंकि नौकरी में पदोन्नति के साथ तनख्वाह बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर से बनेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो यकीन मानिए एक बढ़िया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है इन्हीं माध्यम से। शुभ संकेत लेकर ये वक्त आया है। और जो विद्यार्थी खासकर ग्रेजुएट हैं, नया करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, छोटी मोटी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप फैसले लेने में भ्रम के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में नियमित रूप से आप ध्यान योगा करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें। यकीन मानिए चीज़ें अच्छी है। कहाँ से? प्रतियोगिता परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका भाग्य का ताला खुलने वाला है। और अगर आपने एग्जाम वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं तो बस मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आने वाला वक्त भी और अच्छा है। धन की बात करते हैं। धन भाव में देवगुरु। अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो अच्छा रिटर्न इस महीने आपको मिलने वाला है। इनकम बढ़ेगा, थोड़े बहुत खर्च भी बढ़ेंगे तो आप संतुलित कर लेंगे, लेकिन आपको अच्छा बजट बनाने के लिए विशेषज्ञों से सलाह भी लेनी चाहिए। दूसरी तरफ थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, हालांकि शुरुआत में आपको योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो पैसे कहाँ और कब खर्च करना है ये आपको समझना होगा, बहुत आवश्यक है समझना। और इस समय रियल इस्टेट, जमीन में पैसा अगर निवेश करें तो भी उत्तम है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घर के नवीनीकरण पर भी खर्च करेंगे, हालांकि धन आ रहा है। और इस समय कुल मिलाकर ये महीना धन की स्थिति बहुत शानदार है, लेकिन सावधानी रखनी है खर्चों पर, यानी लगाम लगाइए, थोड़ा बजट बनाकर करें, क्योंकि पैसे एक तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ निकलते दिख रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप पैसे कितना बचा पाते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तनों का भी अनुभव करेंगे और स्वास्थ्य भी उत्तम है, क्योंकि स्वास्थ्य की तमाम जो मुश्किलें हैं ना, इस महीने आपको परेशान नहीं करेगी, ये बात तो तय है। मानसिक रूप से भी आप पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हैं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से अभी तक परेशान थे तो भी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य के मामलों में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, क्योंकि आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान भी देना है। योगा एक्सरसाइज करके ही दिन की शुरुआत करना है। अब देखिए माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें, परेशानियां दिख रही है। समय समय पर डॉक्टर वगैरह की सलाह लीजिएगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। और उनके ऊपर ध्यान बनाए रखें। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो उत्तम है, क्योंकि रोमांटिक जीवन में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यदि लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में है तो इस महीने आपके संबंधों में पार्टनर से वैसे बिल्कुल नहीं आप कहेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो चीज़ें उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए प्रेम संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन आपको अपने साथी की कुछ हरकतें परेशान करेगी और एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में आप कोई भी समस्या हो, बातचीत से हल निकालें और हमेशा बातचीत जारी रखें, क्योंकि जिस दिन आप बात करना बंद कर देंगे उस दिन रिश्ते में भी पूर्ण विराम लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम है, क्योंकि माता पिता आपके करीब रहेंगे, आप महसूस करेंगे वो आपके बहुत करीब है। और ग्रहों की अनुकूलता कहता है कि परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, सुखद समय बिताएंगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। वैसे तो देखिए छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कठिन समय में आपके यही परिवार, यही अपने साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में बातचीत बंद नहीं करना, बल्कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करके आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आपके आप जैसा कि इंतज़ार कर रहे हैं कि शनिदेव का जो
राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही आपकी साढ़े साथी छाती पर चलना शुरू होगा, तब क्या होगा? क्योंकि लग्न में जैसे ही शनिदेव आएंगे तो थोड़ा भूचाल तो देंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर आपके लग्न में आएंगे और साढ़े साथी का मध्यम यानी दूसरा चरण शुरू होगा। 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं, तो लग्न में गोचर आपको सुखद परिणाम देगा, क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसे में आपके तीसरे भाव में राहु है और राहु पर शनि की दृष्टि होगी। तो कोई अति उत्साह में कोई गलत काम मत कीजिएगा, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई काम मत कीजिएगा। खासकर आपको यात्रा, व्यापार आदि में शनिदेव लाभ दे रहे हैं और कार्यस्थल पर थोड़ी जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप अपनी वाणी की कुशलता से तमाम कार्यों का हल निकालेंगे। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होता दिखेगा। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो कुंभ वाले हैं, शनिदेव की साढ़े साथी का चूंकि छाती पर चलना यहाँ से शुरू होगा, और ऐसे में आपके ऊपर चूंकि ये दूसरा चरण चल रहा है, तो शनिदेव इनकम और खर्च दोनों के कारक है। तो फिर क्या होगा, यही चीजें आज हम आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। तो 17 जनवरी से जैसे ही स्वराशि में कुंभ राशि में शनिदेव आएंगे तो सस नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। तो ये राजयोग आपके लिए कितना फायदेमंद है, तो पहले हम ये बता दें कि सस नामक महापुरुष राजयोग पंच महायोगों में से एक है और यह योग शनि के कारण ही बनता है। जब कुंडली में शनिदेव लग्न में हो, चौथे, सातवें, 10वें घर में हो यानी केंद्र में, तो यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनता है। तो ऐसे में देखिए कुंभ राशि वालों, आपके लग्न में बैठे हैं और इस समय आपके लिए सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। सस नामक पुरुष या राजयोग बनने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। और आपके राशि के स्वामी भी हैं, लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये जो सस नामक महापुरुष राजयोग है आपको भाग्य का साथ दिलवाने के लिए ही बस ये समझ लें कि बना है। क्योंकि अगर लंबे समय से आप कानूनी मामले वगैरह में फंसे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में जो भी आपने काम किया है, कई गुना अधिक उसमें मुनाफा भी आपको होता हुआ इस समय नजर आ सकता है। तो शनि के राशि परिवर्तन से विपरीत राजयोग भी बनेंगे। तो यहाँ पर कुंभ वालों, आपके लिए तो बस ये समझ लें कि पांचों उंगली घी में है, क्योंकि चीजें आपके पक्ष में एक एक कर आती ही जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो कुंभ राशि वाले हैं, देखिए ज्योतिष की अगर हम माने तो साढ़े साथी के दूसरे चरण को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस समय मानसिक टेंशन, आर्थिक समस्या, शारीरिक परेशानी और कष्ट देते हैं शनिदेव। लेकिन शनिदेव तो आपके राशि के स्वामी है, इसलिए इतना कष्टकारी भी नहीं होगा। हालांकि कुछ मामलों में लाभ ही देगा। वैसे भी साढ़े साथी और ढैया के दौरान ज़्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन जिनके कुंडली में ज़्यादा अशुभ हो उनके लिए। अब देखिए 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि वालों आपको राहत मिल रही है, खासकर बीमारियों से राहत, खर्चों से राहत। और लग्न में बैठे हैं, राजयोग बनाए हुए हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से सफलता मिलेगी, जेल यात्रा समाप्त हो जाएंगे। धैर्य रखें, क्योंकि शनिदेव अगर जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता देंगे। और लग्न का शनि हमेशा फायदा देता है, लेकिन सप्तम दृष्टि के कारण थोड़ी दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे सकते हैं। तो जीवन साथी से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, इसका असर आपके रिश्तों पर ना पड़े, इसका भी ध्यान रखें। और वाणी में कड़वाहट भूल कर भी न लाएं। हालांकि भाई बहन के सुख में भी थोड़ी सी कमी करते हुए यहाँ पर शनिदेव नजर आएंगे। क्या करें, देखिए सुख समृद्धि के लिए शनिवार के दिन आप गुड़ चना दान कर सकते हैं गरीबों में, या आप ओम शनिश्चराय नमः का रोज ही जप कर लें, वो भी अच्छा है। वैसे आप नीले रंग का पर्दा घर में ना लगाएं, यानी ब्लू कलर का, और कपड़ा भी ब्लू कलर का ना पहने तो अच्छा रहेगा। धन लाभ मतलब आता रहेगा, पैसा ज़्यादा होगा। और संभव हो तो देखिए गीली मिट्टी का तिलक, तुलसी जी की मिट्टी होती है ना, आप थोड़ा सा तिलक माथे पर हल्का सा प्रतीकात्मक रूप से लगा लिया करें। और संभव हो तो सोमवार के दिन वट वृक्ष में 1 लोटा जल ले लें, उसमें 2-4 बूंद दूध डालकर अर्पित कर दें। इससे स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होगी। अगर आपको लगता है स्वास्थ्य की मुश्किल है तो ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। और देखिए
वैसे ओम शनिश्चराय नमः मंत्र सबसे महामंत्र है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं।